2 है मार्केट ट्रेंड्स, ठीक है ना, मार्केट ट्रेंड्स। तो व्हाट इज अ ट्रेंड, टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ एन अप ट्रेंड, बुल जो मार्केट अप ट्रेंड में होती है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्ट्रक्चर ऑफ अ डाउन ट्रेंड यानी कि बेयर मार्केट उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, स्ट्रक्चर ऑफ अ साइडवे मार्केट जो साइडवे मार्केट मूव करती है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, और विच इज़ अ गुड मार्केट फॉर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, ट्रेड करने के लिए हमें कौन से ट्रेंड को लेना चाहिए, किस मार्केट कंडीशन में हमने ट्रेड करना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो ट्रेंड्स के अबाउट है, हम ट्रेंड्स को देखेंगे। तो मार्केट में आपने ये वर्ड जो है वो काफ़ी बार सुना भी होगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड क्यों कहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर भी कहते हैं, काफ़ी ट्रेडर्स को कहते हैं कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो भाई ट्रेंड हमारा फ्रेंड क्यों है, उसकी क्या वजह है कि देखें ट्रेंड जो होता है वो वाज़े शक्ल देता है मार्केट की, और हमेशा जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो ट्रेंड वाली मार्केट में ट्रेड करते हैं। मार्केट जो होती है इटसेल्फ वो 3 डायरेक्शंस में मूव करती है, उसके जो डायरेक्शन होते हैं वो 3 होते हैं, लेकिन उसके ट्रेंड 2 होते हैं। वो 2 ट्रेंड्स में मूव करती है लेकिन ओवरऑल उसके 3 डायरेक्शंस होते हैं, ट्रेंड 2 ही होते हैं, एक अप ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड, लेकिन उसके डायरेक्शन 3 होते हैं कि किसी ट्रेंड में ना हो तो वो भी तो एक डायरेक्शन है, तो वो विदाउट ट्रेंड एक साइड वे मूव करती है जिसको रेंजिंग मार्केट कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम चलेंगे आगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं और हम ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसी भी पर्टिकुलर ट्रेंड का जो है स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखेगा। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्केट डायरेक्शंस इन विच मार्केट मूव्स एंड रिपीटेडली चेंज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम वन टू अनदर। मार्केट जो होती है वो हमेशा 3 डायरेक्शंस में मूव करती है और 2 ट्रेंड्स में मूव करती है, लेकिन ओवरऑल उसके डायरेक्शन 2 होते हैं। तो मार्केट के जो 3 डायरेक्शंस हैं उन 3 डायरेक्शंस में मार्केट जो है वो मूव कर रही होती है, इसके अलावा और कोई चौथा डायरेक्शन नहीं है उसका। ये आप ज़हन बना लें कि मार्केट के हमेशा 3 डायरेक्शन है, चौथा कोई डायरेक्शन नहीं है, 2 ट्रेंड हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले तो अप ट्रेंड मार्केट है जिसमें ओवरऑल बुल्स का कंट्रोल होता है, अप ट्रेंड होती है मार्केट, अप यानी कि ऊपर, ट्रेंड यानी कि डायरेक्शन, ठीक है ना। तो मार्केट ऊपर मूव कर रही होती है, वो अप ट्रेंड होती है। उसके बाद दूसरा जो उसका डायरेक्शन है वो बिल्कुल अप ट्रेंड के एंटी है, अगेंस्ट है, वो बिल्कुल डाउनवर्ड होती है, डाउन ट्रेंड उसको कहते हैं, यानी कि मार्केट नीचे मुकम्मल तौर पे जा रही है, मुसलसल नीचे जा रही है। उसके बाद तीसरा जो डायरेक्शन है उसका वो कोई ट्रेंड नहीं होता, वो होता है साइड में मार्केट यानी कि रेंजिंग मार्केट। ये 3 जो है मार्केट में आपको डायरेक्शन मिलेंगे। अगर आप कोई भी चार्ट खोल लें, किसी भी कमोडिटी का हो, करेंसी का हो, आपको ये 3 ही आपको डायरेक्शंस मिलेंगे मार्केट, कोई चौथा डायरेक्शन नहीं है। तो ये डायरेक्शन 3 है मार्केट के, इन 3 डायरेक्शंस में मार्केट मूव करती है। तो इतना मुश्किल क्यों है मार्केट को ट्रेड करना, जबकि हमें पता है कि ये डायरेक्शन मार्केट का ऊपर जा रहा है तो बाय कर लें, जब हमें पता है मार्केट नीचे जा रही है, डाउन ट्रेंड है तो सेल कर लें। लेकिन उसके बावजूद भी ट्रेड करना क्यों मुश्किल है, उसकी वजह ये है कि मार्केट कभी भी अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर देती है, और इंडिकेटर के जो ट्रेडर्स होते हैं उनको तो पता ही नहीं चलता कि पता नहीं कब मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया। तो कहने का मकसद कि मार्केट जो है वो किसी भी वक्त जो है अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर सकती है, रिवर्स जा सकती है। तो उसके लिए कौन से सिम्टम्स हैं, कौन से क्लूज हैं जो मार्केट छोड़ती है अपना ट्रेंड चेंज करने से पहले, वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। लेकिन